मध्य प्रदेश में जब से 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का टिकट मिला है, तभी से बार बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम अब सामने आ रहा है। बार बार सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगली लिस्ट में अब सिंधिया का भी नाम होगा। रिपोर्ट आप देखिए। तीन केंद्रीय मंत्रियों के बाद अब सिंधिया की बारी। किस सीट से है सिंधिया को मैदान में उतारने की तैयारी? जी हां, मध्य प्रदेश में चुनावी घड़ी की टिक टिक जारी है और जब से बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई है, सियासत की सुई की टिक टिक बार बार सिंधिया की ओर घूम रही है। दरअसल बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है, उसे देखते हुए अब सिंधिया को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। अब ये अटकलें क्यों लग रही हैं? इसे समझने के लिए इस टाइमलाइन को भी समझना जरूरी है। दरअसल मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से कुल 7 मंत्री हैं। इनमें से 4 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद हैं। 2 राज्यसभा सांसद और मंत्री एमपी के मूल निवासी नहीं हैं। इनमें डॉक्टर एल मुरुगन और धर्मेंद्र प्रधान हैं। इसके अलावा 2 मंत्री ग्वालियर चंबल, 2 मंत्री बुंदेलखंड से हैं। ग्वालियर चंबल से नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। बुंदेलखंड से वीरेंद्र खटीक और प्रहलाद पटेल केंद्र में मंत्री हैं। मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं। एमपी से ताल्लुक रखने वाले 5 मंत्री मोदी कैबिनेट में हैं। इनमें से 3 मंत्रियों को विधानसभा का टिकट मिल चुका है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र खटीक ही बचे हैं। मतलब मोदी कैबिनेट में मूल रूप से मध्य प्रदेश से आने वाले 5 केंद्रीय मंत्रियों में से 3 को विधानसभा का टिकट मिल चुका है। अब इसमें सिर्फ वीरेंद्र खटीक और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम रह गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा अब सिंधिया को लेकर भी है और इसकी वजह को अगर समझना है तो ग्वालियर चंबल के सियासी समीकरण को समझना जरूरी है। दरअसल ग्वालियर चंबल में 2018 में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। 2018 में ग्वालियर चंबल अंचल की 34 में से सिर्फ 7 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। कांग्रेस में रहते सिंधिया ने ग्वालियर चंबल में बड़ी लीड दिलवाई थी। ग्वालियर चंबल में पिछड़ने से बीजेपी 2018 में एमपी की सत्ता से बाहर हो गई थी। ग्वालियर चंबल की 34 सीटों पर पकड़ बनाने के लिए बीजेपी सिंधिया पर दांव लगा सकती है। तो ग्वालियर चंबल के समीकरण बार बार ये बता रहे हैं कि इसके लिए ठोस वजह है जब सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सिंधिया चुनाव कहां से लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि 2 सीटों पर चर्चा हो रही है। इनमें ग्वालियर लोकसभा के तहत आने वाली ग्वालियर पूर्व की सीट है, जबकि गुना लोकसभा सीट के तहत आने वाली शिवपुरी विधानसभा सीट शामिल है। हालांकि शिवपुरी से राज्य की खेल और युवा कल्याण मामलों की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी विधायक हैं। यशोधरा राजे सिंधिया ज्योतिरादित्य की बुआ हैं। यदि ज्योतिरादित्य को शिवपुरी से चुनाव लड़ाया जाता है तो मुमकिन है कि यशोधरा को केंद्रीय राजनीति में एडजस्ट किया जाए। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अगर पार्टी उतार दे तो ये कोई बड़ा आश्चर्य अब तो नहीं दिखता है। अगर वो उतरे तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी जिन सीटों पर लोग उतारे हैं वो कांग्रेस के पास या दूसरे दलों के पास है। ग्वालियर पूर्व ऐसी सीट है जो कांग्रेस के पास है, लेकिन वहां पर अभी तक कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। इससे ये कयास लगाए जा सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मैदान में इस सीट से उतारा जा सकता है या गुना जिले की या शिवपुरी की किसी सीट से। लेकिन उनकी जीत सुनिश्चित होगी या पूरे ग्वालियर चंबल संभाग पर उस टिकट से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न है। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी कांग्रेस में कांटे के मुकाबले के आसार हैं। पिछली बार के नतीजों को देखते हुए इस बार बीजेपी कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगी। यही वजह है कि जीत के लिए बीजेपी कोई भी चौंकाने वाले फैसले ले सकती है। मुमकिन है कि सिंधिया के तौर पर बीजेपी अगली लिस्ट में कोई तुरुप का पत्ता फेंक विपक्ष को बैकफुट पर खड़ा कर दे। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।
और इसके पीछे का कारण क्या है, आपको भोपाल से आ रही बड़ी खबर के जरिए से बताते हैं, क्योंकि यशोधरा राजे सिंधिया की तरफ से चुनाव न लड़ने की बात कही गई है। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को जानकारी उनकी तरफ से दे दी गई है। खराब स्वास्थ्य के कारण वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। शिवराज कैबिनेट में यशोधरा खेल मंत्री हैं, शिवपुरी से विधायक हैं यशोधरा राजे सिंधिया, जिनकी तरफ से स्वास्थ्य कारणों की बात कहते हुए चुनाव न लड़ने की बात कही गई है। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी भी पहुंचा दी है। यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी से विधायक है। राज्य सरकार में मौजूदा वक्त में खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय उनके पास है, लेकिन अब इस बार उन्होंने चुनाव न लड़ने की बात कही है। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा केंद्र और प्रदेश नेतृत्व को पत्र भी लिखा है, जानकारी पहुंचाई है कि यशोधरा राजे सिंधिया इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। और अगर ऐसा होता है तो शिवपुरी की सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि यहां पर सिंधिया राजघराने का बड़ा दबदबा माना जाता है। कहा जाता है कि शिवपुरी में जीत मैदान से ज्यादा महल से होती है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। तो यशोधरा राजे के चुनाव ना लड़ने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, तो वहीं अब इस पर सियासत भी लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। इस पूरे मामले पर भी सियासत बदस्तूर जारी है। देखिए, निश्चित तौर पर यशोधरा जी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी राजनेता है। जनसेवा का और विकास का उनका एक लंबा कार्यकाल है। लेकिन यदि जैसा समाचार में छपा किसी कारण से वो स्वास्थ्य के कारण से चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है, तो फिर पार्टी तय करेगी क्या विकल्प हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कमल का चुनाव चिन्ह मूलतः प्रत्याशी होता है। उस चुनाव चिन्ह के साथ यशोधरा जी भी हो सकती हैं, ज्योतिराज जी भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। देखिए, पिछले 19 साल से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है। आज डरी हुई भाजपा, घबराई हुई भाजपा और सहमी हुई भाजपा हर प्रकार की जतन करने की कोशिश कर रही है। चाहे वो यशोधरा जी के बारे में अगर हम बात करते हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में बात कर रहे हैं, ये घबराहट और कुशासन जो मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रदेश के लोगों ने देखा, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर डूबता हुआ जहाज बन के रह गई, वो सभी प्रकार के जतन करेगी। बड़ी खबर